Hello students, welcome to the X video lecture on the magnetic effect of the electric current of class 10th। तो पहले 7 वीडियो लेक्चर में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि लेफ्ट हैंड रूल यूज इन ए वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर और कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर देखा। और 7th वीडियो लेक्चर में जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने पढ़ा कि जनरेटर के बारे में और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के बारे में। अब इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा प्रीवियस का पार्ट टाइप करेंगे, कुछ क्वेश्चन है तो चलो देखते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, एक्सप्लेन द डिफरेंट वे टू इंड्यूस द करंट इन द कॉइल। तो कॉइल के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखा तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कॉइल रखा है उसमें करंट इंड्यूस करने का अलग अलग तरीका बताओ। तो ये मैंने उसी में वीडियो लेक्चर में बताया था कि इफ कॉइल इज मूव रैपिडली इन टू पोल्स ऑफ द हॉर्स शो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अगर कॉइल रैपिडली मूव करते हैं तो भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। एक तो कंडक्टर को मूव करो या कॉइल को मूव करो तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। और दूसरा वे क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करते रहेंगे, मैग्नेट इज मूव और रिलेटिव कॉइल के जो जो जहाँ कॉइल रखा है उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो दीज आर द टू वेज। Then state the principle of the electric generator. So electric generator works on the principle of electromagnetic induction। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, दिस नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। It generates the electricity by rotating the coil in the magnetic field। Name the some sources of the direct current। Some source of the direct current दिखेगा, this is DC generator is a source of the DC current. Which source produces alternating AC generator in a power plant या thermal power plant से उसमें AC generator से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। Why not DC? क्योंकि AC is a more economic, most of the electrical devices work on the AC alternating current, so alternating current is a produced as compared to the DC current। और alternating current क्या easily converts into the DC, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो AC का जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट है जो इजीली डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस दे आर वर्क ऑन द एसी करंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ए rectangular coil of a copper wires rotating in a magnetic field. The direction of induced current changes in each case. Choose the correct option in rectangular coil rectangular coil of a copper wire is rotated। कहाँ रोटेट किया, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? टू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट चेंजेस इन ए टू रिवोल्यूशन। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन टू रिवोल्यूशन में चेंज होता है? नो। वन रिवोल्यूशन में नहीं, हाफ रिवोल्यूशन में, एवरी हाफ रिवोल्यूशन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट changes। When rectangular coil is rotated in magnetic field, direction of induced current coil changes once in a each half revolution। आधा रोटेशन के बाद चेंज होता है। मैंने समझाया जब इसका जनरेटर का वर्किंग समझाते थे। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो ये क्वेश्चन हम ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने के बाद इसको करेंगे। ये थोड़ा स्लाइड का चेंज हो गया, ठीक है। अपन पहले इसको देखते हैं, व्हाट इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो आता है वो हमारे घर में जो सप्लाई आता है इलेक्ट्रिक पावर का वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट। अब दोनों में फ़र्क क्या है, अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब जो करंट अल्टर होता है, करंट चेंजेस। करंट क्या होता है? चेंजेस होता है इन ए हाफ एवरी हाफ रोटेशन, जो हमने पढ़ा था। जैसे ये हाफ रोटेशन हो गया, करंट चेंज हो गया, और दिस नॉन एज ए अल्टरनेटिंग करंट और एसी करंट। वो टाइम के साथ ये चेंज होता है और इट बिकम्स ए मैक्सिमम
then 0 minimum, then again maximum in opposite side. So each half rotation the direction of current changes, this known as the alternating current. अब अगर इसको देखेंगे, just 1 minute. ओके, थोड़ा क्वेश्चन में एडजस्ट कर रहा हूँ। तो जैसा हमारा डिस्कशन थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यहाँ ओके, जो अल्टरनेटिंग करंट है, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है जो हमारे घर में जो आता है तो वो एसी है, दिस नॉन एज एसी और एसी करंट, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीसी करंट। दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो एसी जनरेटर है ये प्रोड्यूस करता है। और एसी जनरेटर का प्रिंसिपल हमने देखा कि ईच हाफ रोटेशन करंट डायरेक्शन चेंज होता है। तो वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट टाइम के साथ अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये आधा रोटेशन हो गया, ये आधा रोटेशन में करंट का फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए ये नीचे चला गया। निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ऐसा भी इसको बोलते हैं। तो ईच हाफ रोटेशन, आधा रोटेशन के बाद इसका पोलैरिटी चेंज होता है। मतलब ए बी सी डी जा रहा था तो सी डी बी, ये ऐसे डायरेक्शन में करंट चेंज होता है। मैंने वो वीडियो में समझाया तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में। तो एवरी हाफ साइकिल current becomes a maximum में 0 and then again maximum in a opposite side, so this known as a alternating current। लेकिन जो सोर्स डीसी जनरेटर है वो कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करता है। अगर इसका वैल्यू देखेंगे ये दिस इज द टाइम टी, और ये जो अगर वैल्यू देखेंगे सपोज 230 वोल्ट या 230 वोल्ट, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ दिस 230 वोल्ट कांस्टेंट आएगा और ये मैं बोल सकती इसको ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा इन दिस साइड -230। तो इस तरीके से ये फ्लक्चुएट होता रहता है मैक्सिमम मिनिमम। तो इस नोन एज ए अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। लेकिन डीसी करंट में ऐसे नहीं, टाइम के साथ ये कांस्टेंट रहेगा। और इसका सोर्स है डीसी जनरेटर। कौन है ये? डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर। और जो पेंसिल सेल हम मार्केट से लेते हैं या बैटरीज लेते हैं तो ये सभी में क्या है, डीसी है। छोटा जो सेल होता है, पेंसिल सेल हम बैटरीज में डालते हैं या घड़ी में डालते हैं, ये सभी डीसी सोर्सेस है। लेकिन एसी जो हमारे घर में आता है जिस नॉन एज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट, और वाई दिस एसी इज मोर इकोनॉमिक। एसी जनरेटिंग AC is more economic than DC। वाई? क्योंकि वाई द AC जनरेटेड, DC क्यों नहीं जनरेट करते जो पावर स्टेशन में? क्योंकि AC जो है मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वर्क्स ऑन AC करंट। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, AC कैन बी कैन कन्वर्ट into DC। AC can be converted into DC easily. Just 2-3 diodes are required, which and diode is a electronic component which cost is a very cheap। 1 रुपये में 4-5 डायोड आता है। ये इजीली दे आर यूज टू कन्वर्ट, हम इजीली कन्वर्ट करते हैं। हमारे घर में
जो चार्जर है, मोबाइल चार्जर है, वो क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करके हमें देता है। लेकिन यहाँ जो एसी है 230 वोल्ट होता है, उसको हमें कितना हम चार्जिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 वोल्ट यूज़ करते हैं। और ये 230 ये एसी होता है और ये क्या है, ये डीसी है। तो यहाँ कन्वर्टिंग डिवाइसेज है, ट्रांसफार्मर, ये सब जैसे हायर क्लास में जाएंगे 12th में, तो ये सभी बातें तुम्हें डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ इट इज़ ए रेक्टिफायर सर्किट होता है, वो जे एसी का डीसी में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफार्मर होता है, ये सब 12th क्लास में पढ़ेंगे। अब तक हमें यहाँ इतना ही ध्यान रखना है, व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज ए डायरेक्ट करंट, और वाई द डायरेक्ट करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस इन द पावर स्टेशन, क्योंकि ये एप्लीकेशन इसका एडवांटेज है, इसलिए ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं इसका डायरेक्ट करंट के वजह से। और अल्टरनेटिंग करंट के वजह से क्या होता है, पावर लॉस, जो ट्रांसमिशन में जहाँ जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ से पावर कहाँ लाना है, यूजर्स तक लाना है, तो ये जो पावर लाता है तो वो पावर लॉस इज ए रिड्यूस, और पावर लॉस इज ए लेस। एसी में क्या होता है, पावर लॉस लेस होता है, इसलिए एसी यूज करते हैं। अब चलो देखते हैं किस तरीके से इसका यूज करें। आइए, एक हाउस है, हमारे घर के सामने बाहर एक पोल है, वहाँ से सप्लाई हमारे केबल थ्रू हमारे घर के अंदर आता है। जैसे पहले सप्लाई आता है तो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक मीटर को जाएगा, और इलेक्ट्रिक मीटर जो हमें हमारा मेजरमेंट लेता है, हमने कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया, और इससे हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है कि एनर्जी कंज्यूम का। ओके, ये सब बात जानते हैं। और उसके बाद जाता है हमारा दूसरा स्विच के पास, जो हम एलसीबी एमसीबी स्विचेस है, ये स्विचेस है घर में। और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक वायरिंग से, हमारे फैन से, ट्यूबलाइट से, इसको सबको ये चला जाता है। तो इसमें जब पोल से हमारे घर में वायरिंग जाता है तो 2 वायर्स आता है इसमें। एक तो ये एक लाइव वायर जिसमें से सप्लाई होता है, और दूसरा कौन सा आता है, लाइव वायर, और दूसरा आता है न्यूट्रल, और तीसरा एक 3 फेज कनेक्शन होता है। 3 फेज नहीं, 3 पिन्स रहती है। जैसे हम इसका पिन्स देखेंगे चार्जर का या किसी का भी प्लग में देखेंगे तो 3 पिन होता है। तो 3 पिन का फर्स्ट जो पिन है, अगर यहाँ से तुम देख पा रहे तो ये 3 पिन्स हम यूज करते हैं। इसमें से एक लाइव होगा, एक न्यूट्रल होगा, और तीसरा जो अर्थ वायर होगा। तीनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग है, तीनों का, एक लाइव, न्यूट्रल और एक अर्थ। तो इसका तीनों का मतलब हमें समझना है कि इसका क्या होता है एक्चुअली। तो ये जो लाइव वायर है, इसमें से एसी करंट उसमें आता है, लाइव मतलब उसी में एसी रहेगा। और दूसरा जो न्यूट्रल होता है, ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो पोटेंशियल पे रहेगा, और यहाँ फ्लक्चुएट होकर एसी अंदर घर के अंदर रहेगा। और लाइव वायर कहाँ जाएगा, मीटर को जाएगा, और ये एक न्यूट्रल भी मीटर को जाएगा, फिर वहाँ से 2 वायर निकलेंगे, और ये जो 2 वायर है तो वो जाएगा हमें स्विच बोर्ड तक। और ये जो पहला डिवाइस है, सपोज मान लो ये फैन है, ये ट्यूब लाइट है, या ये रेफ्रिजरेटर है, तो ये डिवाइसेस को इस तरीके से कनेक्शन होता है। और हर हर डिवाइस को 2 सेपरेट वायर जाएगा, एक तो न्यूट्रल जाएगा और दूसरा लाइव वायर जाएगा, और तीसरा भी कनेक्शन रहेगा जो अर्थ होगा। तीनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो इसको समझ लो कैसे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूट्रल और अर्थ वायर का निकला। तो ये कलर कोड ऑफ द वायर्स यूज करते हैं, जैसा ओल्ड कनेक्शन इसमें था, न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक यूज करते थे, ब्लैक कलर ऑफ द वायर। अब ब्लैक कलर का वायर है तो हम समझ लेना है इलेक्ट्रिक बोर्ड में वो न्यूट्रल है। और जो अर्थ होता है वो अर्थ अर्थ मतलब ये अर्थ के ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग बोलते हैं इसे। तो ये ग्रीन कलर का होता था, और लाइव के लिए रेड यूज करते थे। लेकिन अभी नया सिंबल का ये वायरिंग का कनेक्शन में यह आ गया, अर्थ के लिए येलो कलर, लाइव के लिए ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, और न्यूट्रल के लिए ग्रीन यूज, दिस इज अ ब्लू कलर। इस तरीके से साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कलर कोड फॉर द डोमेस्टिक सर्किट के लिए। अब ये 3 वायर के बारे में बात करते हैं, ये लाइव, न्यूट्रल और ये क्या था। लाइव मतलब जो पोल से जिसमें से एक्चुअली पोटेंशियल करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट,
कितना 230 वोल्ट होता है और ये फ्लक्चुएट करता है, जिस नॉन एज AC, जिस लाइव वायर से आता है। अर्थ क्या होता है? अर्थ इज ए जीरो पोटेंशियल वायर और दिस न्यूट्रल वायर विच हैविंग ए जीरो पोटेंशियल वायर। सो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं 230 वोल्ट। ये एक जीरो पोटेंशियल है, दूसरा 230 है, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 230 वोल्ट आएगा। ये हो गया इसके बारे में, लाइव और न्यूट्रल। ये थर्ड वायर है अर्थ। व्हाट इज द यूज ऑफ द अर्थ? ये कहाँ? हमारे एक तो घर के बाजू में एक सिंपल से डीप एक गड्ढा करके उसमें क्या करते हैं, कुछ मटेरियल डालते हैं, जैसे चारकोल ये, और एक मेटल प्लेट्स है, इसको क्या करते हैं, मेटल प्लेट्स को कनेक्ट करके हम ये घर के अंदर इस तरफ जो पॉइंट बताया मैंने, ये इसको कनेक्टेड रहता है जहाँ प्लग में तीसरा वायर। तो इसका पर्पज़ क्या है? तो यह जहाँ मेटल बॉडी है किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, जैसे फैन का है, रेफ्रिजरेटर का है, इलेक्ट्रिक आयरन का है, तो ये थर्ड फेज क्या करता है, इन केस ऑफ द एनी शॉर्ट सर्किट, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया और ये लाइव वायर अगर मेटल बॉडी को टच हो गया, समझ लो ठीक से, ये जो लाइव वायर है ये मेटल बॉडी का टच हो गया, कौन सा मेटल बॉडी? फैन का हो, इलेक्ट्रिक प्रेस का हो, तो हमें शॉक लगेगा। जैसे हम उसको टच करेंगे तो हमें डेंजरस शॉक लगेगा। तो डेंजरस शॉक से हमें बचाने के लिए ये अर्थ वायर यूज़ करते हैं और ये मेटल बॉडी को कनेक्ट रहता है हर डिवाइसेस का। जैसे ये इनकेस ऑफ एनी शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइव वायर मेटल बॉडी को टच हो गया, तो तो जो मेटल बॉडी किसके ऊपर टच है? अर्थ को वायर को टच है, तो ये करंट फ्लो हो जाएगा टू द अर्थ, ग्राउंड की तरफ चला जाएगा। जब हम इसको टच करेंगे तो हमें शॉक लगेगा, लेकिन बहुत माइल्ड रहेगा, हमें डेंजरस शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ पाथ टू फ्लो द करंट टू द ग्राउंड। तो इसका पर्पज दिस नॉन एज अर्थिंग या अर्थ वायर। तो इसका पर्पज समझ में आया होगा। तो ये तीनों वायर का ये मतलब है। उसके बाद देखो, ये मैं समझा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज में जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई घर में यूज करते हैं, तो इनके सब कभी शॉर्ट सर्किट होता है, लाइव और न्यूट्रल टच हो जाता है, तो दिस नॉन एज ए शॉर्ट सर्किट। और हाई रेटिंग डिवाइस यूज करते हैं, कभी घर में करंट अगर हमें 5 एम्पियर तक चाहिए और हमने बहुत हाई पावर रेटिंग डिवाइस यूज किया, तो वायरिंग भी उस पावर को नहीं, उस पावर को टाइप का यूज़ नहीं किया, हमने वायरिंग ठीक से यूज़ नहीं किया है, तो वो सब इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट जलने का चांस रहता है, शॉर्ट सर्किट से, लाइव टच होने से, या हाई रेटिंग पावर कनेक्ट करने से। करंट इज ए ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट इज मोर देन इट्स लिमिट, 5 एम्पीयर से भी ज़्यादा करंट यूज़ कर रहे हैं, तभी वायर जलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। तो आर तो कम रहेगा, लेकिन हर वायर को रेजिस्टेंस तो रहता ही है, तो हाई करंट यूज करने से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वायरिंग जलने के चांसेस है। ये सब बातों से बचने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं। इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस। क्या है ये? सेफ्टी डिवाइस। और इसके अंदर जो तार है, वायर यूज करते हैं, जो वायर का प्रॉपर्टी है, इट हैविंग ए हाई रेजिस्टेंस। क्या है ये? हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट। इन केस ऑफ द हीट, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गया तो कहाँ होगा? वायर में नहीं होगा, तो यहाँ प्रोड्यूस होगा, ये वायर में, कौन सा? फ्यूज वायर में। और हीट प्रोड्यूस होगा और तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, इजीली मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा इन केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट। अगर कुछ लाइव वायर को न्यूट्रल टच करता है, तो दिस नॉन एज ए शॉर्ट सर्किटिंग। और ये शॉर्ट सर्किटिंग में वायर खराब नहीं होना चाहिए, घर का और डिवाइस भी खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए फ्यूज सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं। और उसका प्रॉपर्टी होता है हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या होता है, जब हाई करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होने से ये वायर मेल्ट हो जाता है, तार, और हमें हाई करंट से बचा लेते हैं। तो ये हो गया। जैसे तो ओल्ड पैटर्न फ्यूज था पहले, अब नया फ्यूजेस आ गए जो हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में होता है, जैसे बैटरीज है, पावर सप्लाई का रेगुलेटर है, ये सभी में ऐसे एक सेफ्टी फ्यूज है। और इसके ऊपर ये लिखा है 1 एम्पियर, दिस इज द फ्यूज फॉर द 1 एम्पियर करंट। इससे ज़्यादा करंट होगा तो ये फ्यूज क्या होगा? बर्न हो जाएगा। ये दिस इज द सेकंड फ्यूज,
इट इज यूज फॉर द सेकंड 2 एम्पियर तक, 3 एम्पियर तक, 7 एम्पियर, 13 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, जितना करंट वो डिवाइस को चाहिए उसके मुताबिक हम उसको फ्यूज इंसर्ट करना है। और इसके 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें पास हो जाएगा, इट विल बी यूज अप टू द 3 एम्पियर। उससे ज़्यादा जब करंट पास हो जाएगा तो ये अपने आप क्या होगा, बर्न हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और सर्किट को ब्रेक करेगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। तो दो 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 पार्ट। आप इलेक्ट्रिक फ्यूज वहाँ यूज़ करते हैं, और घर में जब लाइट आता है तो पहले एलसीबी एमसीबी, पहले क्या था, ये फ्यूज यूज़ करते थे, ये ओल्ड का टाइप का। लेकिन अभी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, तो टेक्नोलॉजी के साथ ये भी मिनीचर सर्किट, एमसीबी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एमसीबी, एमसीबी। तो ये इसमें से MC miniature circuit breaker in case of the short circuit when high current is passes through the wire then its limit, अपने आप ये क्या होगा, एमसीबी क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा और गिर जाएगा, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट सप्लाई रुक जाएगा। तो दिस इज द मेन सर्किट ब्रेकर और दिस इज द लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगर ये घर में एक कमरा है, एक कमरे का अंदर एक एलसीबी लगा है, लीकेज सर्किट ब्रेकर, इनकेस ऑफ द लीकेज तो वो कमरे का लाइट बंद हो जाएगा, ये ट्रिप हो जाएगा। तो हमें हाई करंट पास होने से उस कमरे में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, हमने हाई करंट यूज़ किया लिमिट से ज़्यादा, मतलब इसका अगर 2 एम्पियर लिमिट है, इससे ज़्यादा करंट यूज़ किया तो ये ट्रिप हो जाएगा। ये पर्टिकुलर रूम के लिए होता, तो पूरा घर का लाइट नहीं जाएगा, तो ये पर्टिकुलर रूम का या किचन का लाइट चला जाएगा। और एमसीबी है, ये पूरा हाउस के लिए ये मेन सर्किट ब्रेकर होता है, पूरा हाउस का ब्रेक करना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एलसीबी एंड एमसीबी। और इसका यूजेस क्या है, ऑटो ब्रेकिंग बोलते हैं इसको। तो चलो ये घर के बारे में बताया, तो हमें इसमें दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। ये क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग, व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किट व्हेन लाइव वायर इज टच टू द न्यूट्रल। लाइव वायर अगर न्यूट्रल को टच हो गया तो क्या होगा, ये हाई कर हाई हीट इज प्रोड्यूस, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या हो गया, बहुत लो हो गया ये वायर का ये टच होने से। और करंट क्या हो गया, रेजिस्टेंस लो होने के करंट हाई जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर होता है। रेजिस्टेंस ना के बराबर बहुत ही छोटा, तो हाई करंट पास होता है, हाई करंट पास होने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और वो हीट जो लाइव और न्यूट्रल टच होने के बाद हमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिखता है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल स्पार्क है। ये क्योंकि वो हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो गया, और दैट हीट लुक्स लाइक ए इलेक्ट्रिकल स्पार्क, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक वायर जलने का चांसेस होता है, दिस नोन एज ए शॉर्ट सर्किटिंग। अब ओवरलोडिंग क्या है, ओवरलोडिंग दूसरा एक क्वेश्चन आता है, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग का मतलब होता है व्हेन ये ये फ्यूज है और एक सर्किट बताए कि यहाँ ये 7 एम्पियर या 1 एम्पियर, जैसे घर में हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी सपोज मान लो 5 एम्पियर का, और ये फ्यूज हमने यूज़ किया, और बहुत सारे डिवाइसेस एट ए टाइम हमने ऑन किया, जैसे फैन भी लगाया, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, एक वेल्डिंग मशीन भी लगा दिया, नहीं होता है घर में, वॉशिंग मशीन चल रहा है, और वॉशिंग मशीन है, और हाई रेटिंग डिवाइसेस, हीटर है, गीज़र है, सभी ऑन कर दिए। और तो करंट क्या होगा, सभी को चाहिए, तो ज़्यादा करंट इसमें से क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट देन इट्स मोर देन इट्स ए लिमिट, लिमिट से ज़्यादा जब हम इससे करंट ले लेते हैं तो वो हो गया ओवरलोडिंग, और ओवरलोडिंग होगा तो ये एलसीबी अपने आप ट्रिप हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि करंट का लिमिट कितना है, 5 एम्पियर है, और हमने उससे ज़्यादा 6 एम्पियर करंट लेने की कोशिश की बाय कनेक्टिंग द मोर लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, देन ऑटोमेटिकली दिस सर्किट विल बी ए ट्रिप, और एलसीबी ट्रिप हो जाएगा और सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, दिस नॉन एज ए ओवरलोडिंग। तो इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने डिटेल पढ़ा। अब यहाँ देखो, जिसमें क्वेश्चन किया दिया टेक्स्ट बुक में, व्हेन डज द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब मिलेगा, व्हेन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट बिकम्स ए वेरी लो,
जैसे लाइव और न्यूट्रल को टच होना, इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस लो होता है, करंट फ्लो थ्रू दिस सर्किट बिकम्स वेरी हाई एंड कॉज द कनेक्टिंग many appliances in a single socket, and when current is high the heat produced according to this law, Joule's law of heating, heat produced equal to I square R into T। R लो हो गया, हाई करंट पास हो गया, तो हीट प्रोड्यूस होता है, दिस नोन एज ए शॉर्ट सर्किटिंग, और ये अपेयर होता है appears in the form of electric spark when insulation of the live and neutral wire undergoes wear and tear, मतलब यूज करने से उसका इंसुलेशन निकल गया वायर का, then they touches each other, the current flow through the circuit increases abruptly and hence short circuit occurs। what is the function of earth wire, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। why it is necessary to the earth metallic appliances, the metallic body of the electrical appliances is connected to the earth by means of the earth wire, so the leakage of the so that the leakage of the electric current is a transfer to the ground। अगर कोई लाइव वायर मेटेलिक पार्ट को कनेक्ट हो गया, हम उसको टच करेंगे तो हमें शॉक लगेगा, लेकिन जब मेटल पार्ट को अर्थ वायर कनेक्टेड है थ्रू दिस सॉकेट, इलेक्ट्रिक सॉकेट से तीसरा पिन जो है थर्ड पिन इसके में ही है, तो वो क्या होता है, ये जो लाइव वायर मेटल बॉडी को टच हो गया, जैसे फैन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, जो भी डिवाइस है उसका टच हो गया, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इसको फ्लो को पाथ देगा, इट गोज टू द फ्लो टू द अर्थ, it electric current transfer to the ground, this prevent electrical shock to the user, and that is why earthing of electrical appliances is a necessary। this is the important question, और ये भी important question, ये question note करो अपना कॉपी में। electric fuse consists of the piece of, what is the electric fuse, consists of the piece of the wire made with the metal or alloys abruptly melting point, having a appropriate melting point, and for example aluminum, copper, iron, lead, etc. if current is larger than the specific value of the flow through the circuit, the temperature of the fuse wire increases, and this melt the fuse wire and break the electrical circuit। Fuse is the most important safety device used for protecting the circuit due to the short circuiting or overloading of the circuit। Use of a electrical fuse prevent the electrical circuit on appliances from a possible damage by stopping the flow of a unduly high electric current। The fuses are used in a various ranges। तो ये तीनों important part इसका अपना कॉपी में नोट करो और इसके ऊपर ध्यान रखो। तो इंडेक्स क्वेश्चन क्या है, नेम द टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस। तो टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस आर फॉलोज, ईच सर्किट इज मस्ट कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक फ्यूज, पहले कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्ट करना है इसको, एंड प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द एक्सेसिव करंट थ्रू द सर्किट, एक्सेसिव करंट है उसको प्रिवेंट करना, एंड व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द वायर exceed the limit, the fuse melts and stop the flow of the current through the circuit, hence protecting appliances connected to the circuit। और दूसरा अर्थिंग is a must to prevent electrical shock। तो दो इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड अर्थिंग, सेम बार बार बताने से बेटर है, ये पार्ट तुम्हें आता है, समझ गए होंगे, तो इसको भी नोट करो अपने कॉपी में। इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ ए 2 किलोवाट power rating operates on the domestic electrical circuit of a 220 volt that has a current rating is a 5 ampere, कितना 5 एम्पियर करंट यूज करता है। what is the result you expect if circuit drawn by the domestic oven can be obtained, the expression P is equal to V into I। okay, तो ये जो इलेक्ट्रिक ओवन है वो कितना है, टू के पावर इसका कितना है, 2 किलोवाट है, ये पावर है रेटिंग। ऑपरेट कितना करता है, किस में करता है, 220 वोल्ट में करता है। ये ओवन का स्पेसिफिकेशन उसके ऊपर प्रिंट भी रहता है। और घर में क्या होता है, घर में कितना है, 5 एम्पीयर तक करंट अलाउड है, कितना 5 एम्पीयर। जब इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन,
तो करंट I इज इक्वल टू P डिवाइड बाई V होता है। पावर कितना है 2 किलो, किलो मतलब हो गया 1000 और वैट डिवाइड बाई ये क्या है 220 वोल्ट। एक जीरो इसके साथ कैंसिल और ये 11 हो जाएगा। तो कितना बचा है 100 डिवाइड बाई 11। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा देखो 11 9 जा 11 9 जा 99 और ये इतना एम्पियर करंट पास करेगा। Hence current drawn from the domestic oven is a 9 ampere which is a exceed the safe limit of the circuit. So fuse element will be a fuse and will melt and break the circuit. तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए। हमें इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कितना करंट है और हमारे घर का लिमिट कितना है। तो ऐसा ओवन लगाने से घर का फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि घर का लिमिट कितना है 5 एम्पियर तक है। 5 एम्पियर का हम फ्यूज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो ओवन कनेक्ट करने से वो कितना करंट लेगा 9 एम्पियर तक करंट लेगा। तो ये जो लिमिट है उससे ज़्यादा है, तो ओवरलोड हो जाएगा और फ्यूज मेल्ट होके तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। What is the precaution should be taken to avoid the overloading of a domestic circuit? The precaution that should be taken to avoid the overloading domestic as follows. इसको avoid करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो too many appliances should not be connected in single socket. एक ही socket में बहुत सारे appliances नहीं connect करना है। और too many appliances should not be used in a same time. At a time सबको on करना नहीं है सभी devices को। और फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन द सर्किट। जो फॉल्टी है शॉर्ट सर्किट है जिसका कॉइल ब्रेक हो गया है और शॉर्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट नहीं करना है। स्विच शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट। सर्किट में फ्यूज विथ प्रॉपर रेटिंग होना चाहिए। जैसे हमें वहाँ 1 एम्पियर का फ्यूज चाहिए और हमने 10 एम्पियर का लगाया तो वो वायरिंग तो जल नहीं है। तो इसीलिए प्रॉपर रेटिंग वाला फ्यूज यूज करना है। तो what is the function of the earth wire, why it is a necessary in electrical appliances? सेम क्वेश्चन फिर दोबारा यहाँ लिखा है, तुम्हें नोट करना है। तो शॉर्ट में ये क्वेश्चन रखा है, इसको नोट करो। और which of the following is correctly described in the near the ओके, ये सब क्वेश्चंस हमने, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही हम सब क्वेश्चंस हमने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। तो हमने क्या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा। तो ये बात ठीक से समझ लो, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें ये जनरल बातें जो घर के अंदर होता है वो हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बिल कैसे आता है हमने पढ़ा एक वीडियो में। फिर दूसरा में डोमेस्टिक सर्किट्स कैसे होता है, उसका अर्थ वायर का क्या फंक्शन है, और उसके बाद लाइव का फंक्शन क्या है, न्यूट्रल का क्या फंक्शन है, शॉर्ट सर्किटिंग किसको बोलते हैं, ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं। ये सब बातें हमने इस वीडियो लेक्चर के थ्रू किया। और अब अगले वीडियो लेक्चर में ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको ठीक से पढ़ लो, समझ लो और अपना कॉपी में इसका